बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपको सरकारी योजनाओं का लेखा जोखा देते हैं, बताते हैं ऐसे सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रमों के बारे में जिनसे आप जुड़ सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। खास तौर पर आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि खाता योजना के बारे में। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस योजना से जुड़कर आप अपनी लाडली बिटिया को एक सुंदर भविष्य का मजबूत आधार दे सकते हैं और उसकी वित्तीय सुरक्षा को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। ये जो योजना है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी और इसे शुरू करते ही और साथ ही इस योजना के बारे में किस तरह से विस्तार से बताया हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आइए देखते हैं। बेटा और बेटी दोनों वो पंख हैं जीवन की ऊंचाइयों को पाने का, उसके बिना कोई संभावना नहीं है। और इसलिए ऊंची उड़ान भी भरनी है तो सपनों को बेटे और बेटी दोनों पंख चाहिए, तभी तो सपने पूरे होंगे। तो जाना आपने इस योजना के बारे में और कितने सुंदर लफ्जों में बताया ये योजना किस तरह से आपके लिए कारगर है। आइए इस योजना के बारे में और भी विस्तार से जानते हैं और देखते हैं योजना का सार। सुकन्या समृद्धि खाता योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई छोटी बचत स्कीम है। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ये स्कीम बेटियों की शिक्षा और उनके शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है। बेटी की उम्र 10 साल होने से पहले पहले कभी भी सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है, वो भी सिर्फ 250 रुपए जमा करके। माता पिता या कोई भी कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से डाकघर या फिर किसी भी अधिकृत बैंक शाखा में जाकर खाता खुलवा सकता है। इसमें हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करने होंगे। आप चाहें तो इससे ज्यादा रकम भी जमा कर सकते हैं, लेकिन ये 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस रकम पर ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर बदलती रहती है। फिलहाल ये 7.6% है। एक कन्या के नाम से सिर्फ एक ही खाता खोला जा सकता है। खाता धारक की उच्च शिक्षा में होने वाले खर्चों के लिए खाते का आहरण किया जा सकता है। खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध है। खाता खोले जाने के 21 साल बाद परिपक्व हो जाता है। इसमें जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट प्राप्त है। इसी तरह खाते में अर्जित कुल ब्याज भी आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है, यानी खाते में जमा राशि और ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाते समय बेटी का जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी है। साथ ही बेटी और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना होगा। सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम जमा न होने पर भी वो अनियमित नहीं होता। खाते में कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऐसे किसी भी तरीके से रकम जमा की जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो। इसके लिए पैसे जमा करने वाले और खाता धारक का नाम लिखना जरूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड NEFT, RTGS, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग IPPB से भी पैसे जमा कराए जा सकते हैं। अगर चेक या ड्राफ्ट से पैसे जमा किए जाते हैं तो क्लियर होने के बाद से ही उस पर ब्याज मिलना शुरू होगा, जबकि ई ट्रांसफर के मामले में राशि जमा करने के दिन से आप ब्याज पा सकते हैं। 31 दिसंबर 2022 तक 3 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा कन्या समृद्धि खाते खुल चुके थे और इनमें 1,62,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम जमा की जा चुकी थी।
जी हाँ, तो योजना के सार में आपने योजना से जुड़ी कुछ अहम बातें जानी, लेकिन इसके बाद भी कई तरह के सवाल जरूर होंगे आपके मन में। इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे हम अगले सेगमेंट में। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सरकार आपके साथ। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि खाता योजना के बारे में। योजना से किस तरह से जुड़ा जा सकता है, इसके बारे में कुछ बातें आपने जानी। आइए इस योजना के बारे में और भी विस्तार से समझते हैं विशेषज्ञ मेहमान से। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के बारे में हमें विस्तार से तमाम जानकारियां देने के लिए बेहद ही विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आइए आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अनुपॉल शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि सहायक महानिदेशक है वित्तीय सेवा डाक विभाग में। डॉक्टर अनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जानना चाहेंगे आपसे हम सुकन्या समृद्धि खाता योजना के बारे में। बताइए ये किस तरह की योजना है, साथ ही जो बिटिया है हमारी उसे इस योजना के तहत किस किस तरह के लाभ मिलते हैं? सुकन्या समृद्धि योजना सन 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत लॉन्च करी गई थी। इसका मूलभूत उद्देश्य ये था कि हम अपनी बेटियों को वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान करें। अभिभावक के द्वारा इस योजना के तहत माता पिता अपनी 2 बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं। वर्तमान में हमारी ब्याज दर 7.6% है और न्यूनतम साल में 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि जमा करी जा सकती है। जी, ये खाता 15 वर्ष तक इसमें राशि जमा की जाएगी और इसके साथ साथ ये खाता खोलने की तिथि से 21 साल तक के वर्ष में परिपक्व होगा। बिल्कुल। तो आपने बताया कि महज 250 रुपए से इसका जो खाता है वो खुलवाया जा सकता है। जानना चाहेंगे कि ये रकम तो बहुत ही कम लग रही है, लेकिन 1.5 लाख तक आपने बताया अधिकतम सीमा है और जो राशि है वो जमा की जा सकती है। एक स्थिति ऐसी ले लेते हैं कि हो सकता है जो माता पिता है वो असमर्थ है इसकी राशि को जमा करने में। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा इस खाते का? देखिए, पहले जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब इसमें न्यूनतम राशि जो जमा करनी थी वो 1000 रुपये थी जी। बट साथ में संशोधन हुए एंड ये देखा गया कि 250 रुपये है, जो हमारे ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिनके लिए ये राशि जोड़ना भी मुश्किल हो, उनके लिए हमने उनको मद्देनजर रखते हुए 250 रुपये की राशि को डिसाइड किया। और यदि किसी कारणवश माता पिता एक वित्तीय वर्ष में ये 250 रुपये की भी राशि नहीं जमा कर पाते हैं, तो क्योंकि ये इस खाता में राशि जमा करने की अवधि 15 साल की है, उस 15 साल के दौरान ये खाता कभी भी डिफॉल्ट से रिवाइव किया जा सकता है। उसमें पर वित्तीय वर्ष के 250 रुपये प्लस 50 रुपये डिफॉल्ट फी जमा करके
और जिस वित्तीय वर्ष में आप इसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं तो उसके 250 रुपये जोड़ के ये खाता आपके पास कभी भी रिवाइव करने का मौका है। जी, जानना चाहेंगे कि परिपक्व जब हो जाता है ये खाता तो उसके बाद जो खाता धारक है या जिस बिटिया के लिए ये खाता खुलवाया गया है उसे कितनी राशि मिलती है? ये राशि डिपेंडेंट है कि आप कितने पैसे जमा कर रहे हैं। अगर पर साल आप 250 रुपए के हिसाब से जमा कर रहे हैं तो 7.6% की दर पे मिलेगा और 1.5 लाख के हिसाब से भी इसमें सेम प्रतिशत दर ही लगेगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि परिपक्व ये 15 साल में होता है ये खाता, जैसा कि आपने बताया, क्या जो खाता धारक है उससे पहले भी इस खाते को बंद करवा सकता है और परिपक्व होने से पहले ही क्या इस राशि को निकाला जा सकता है? जी हाँ, खाते के परिपक्व होने से पहले भी इस राशि को निकाला जा सकता है। ये सुविधा दी गई है कि यदि बच्ची 10वीं पार कर लेती है और या वो 18 वर्ष की आयु की हो जाती है तब उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्ची को अभिभावक एप्लीकेशन देता है, शैक्षिक संस्थान जिसमें उसकी ये फीस जानी है वहाँ का बताते हैं और जितनी भी राशि उनकी जमा हुई है उसके 50% की निकासी तक करी जा सकती है। खाता बंद होने के ये प्रोविज़न है कि एक तो 21 साल की खाता खोलने की तिथि से 21 साल की डेट तक मैच्योरिटी होगी। उससे पहले यदि कन्या की शादी तय होती है, शादी तय भी जब वो 18 साल की उम्र प्राप्त कर लेती है उसके बाद यदि कन्या का विवाह तय होता है तब ये खाता बंद हो जाता है, खाता बंद किया जा सकता है। पर शादी से 1 महीने पूर्व और शादी होने के 3 माह बाद तक ही ये खाता बंद करने का प्रावधान है। इसके अलावा खाता अगर मैच्योरिटी से पूर्व बंद करना हो उसके कुछ कंडीशंस हैं। पहली कि किसी असामयिक मौत हो जाना खाता धारक की, तब खाता बंद हो जाएगा। यदि खाता धारक कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तब भी, और यदि अभिभावक जो राशि जमा कर रहे थे उनकी मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा के आधार पर यदि खाता धारक ही ये आवेदन करते हैं कि उनसे ये खाता कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, उस स्थिति में भी खाता बंद किया जाता है। जी, ये तो खाता बंद करने की बात हुई। अब खाता खुलवाने की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर अनु हमें बताइए कि ये खाता खुलवाने के लिए कहाँ संपर्क करना होगा? क्या डाक विभाग के द्वारा ही ये खाता खुलवाया जा सकता है या और भी सुविधाएं हैं? ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये डाकघर के अलावा जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उसमें भी ये सुविधा उपलब्ध है। डाकघर के परिप्रेक्ष्य में मैं बताती हूँ कि आप अपने नज़दीकी डाकघर में संपर्क करें। अपने बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और पेरेंट्स का, माता या पिता जो भी अभिभावक के द्वारा खाता खोला जा रहा है जी, वो अपना KYC डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आपका आधार या पैन कार्ड और रिहाइश की जो भी प्रूफ है वो साथ लेकर उसके आधार पर ये आपका खाता खुल सकता है और न्यूनतम राशि जो हमने जमा करनी है उसके बेसिस पे जी। और एक माता पिता या जो भी अभिभावक हैं और जो हमारी गुड़िया है उसकी पासपोर्ट साइज फोटो भी। जी, जिस राशि से हमने खाते को खुलवाया है क्या हर बार उतनी ही रकम देनी पड़ती है या फिर इसे हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। न्यूनतम राशि 250 रुपए की है जी। इसको आप साल में कितनी भी बार भी जमा करा सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास पैसे इकट्ठा होते हैं, आप उनको जमा करवाना चाह रहे हैं वैसे जमा करवा दीजिए। मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख की है जो हमें नहीं क्रॉस करनी है। कितनी भी बार किस्तें जमा करवाना, हर साल जैसे जैसे आपके पास इकट्ठे हो जाएं। देखिए ये हमारे अभिभावकों और माता पिता की सहूलियत के लिए है कि जैसे उनके पास पैसे इकट्ठे हुए, कोई रिस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन नहीं है, उसी के बेसिस पे वो अपने पैसे अपनी सुविधा अनुसार अपने नज़दीकी डाकघर में जमा कर सकते हैं। जी डॉक्टर अनु, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी शाखा में जाके ये जो सुकन्या समृद्धि खाता है ये खुलवा लिया गया है, उसके बाद अगर इसे जगह को अगर बदलना चाहे, ट्रांसफ़र अगर करना चाहे तो इसके लिए किस तरह के प्रावधान हैं? जी हाँ, ये खाता ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये खाता डाकघर से डाकघर में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, राष्ट्रीयकृत बैंक से डाकघर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और बैंक टू बैंक भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके लिए आपको जिस जगह आपने खाता ट्रांसफ़र करना है उस जगह या जिस डाकघर में आपका खाता एग्जिस्ट करता है वहाँ पे एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन और
बेसिकली जो हमारा आवेदन है वो सबमिट करना है, पासबुक का प्रूफ भी दिखाना है और उसमें फीस लगेगी हमारी 118 रुपए। वो फीस जमा करके ये खाता ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर अनु ये भी जानना चाहेंगे कि अगर खाते के बारे में जानकारी चाहिए या फिर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो क्या शाखा से ही संपर्क करना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन भी किसी तरह की सुविधा है इसमें? सुकन्या समृद्धि खाते का अगर आप किश्त जमा कराना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन जमा हो जाएगी जी। और जानकारी प्राप्त करने के लिए जी हाँ, भारतीय डाक विभाग समय समय पर कोई ना कोई मेला या कैंप हमारे लगते रहते हैं और जो भी हमारा मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, सोशल मीडिया से हमारा जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो साथ ही साथ होके हम अपनी जानकारी अपने खाता धारकों तक पहुंचाते रहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अनु ये बताएं कि ये जो राशि जमा की जाती है इसमें क्या इसमें किसी तरह के आयकर की छूट भी मिलती है? जी हाँ, इसमें आयकर छूट है। 80C के तहत जितनी भी राशि जमा करी गई है उस पे आयकर छूट है, जितना भी ब्याज आपको मिल रहा है उस पर भी आयकर छूट है और खाता परिपक्व होने पर जितनी भी आपको राशि मिलेगी उस पर भी आयकर छूट है। बिल्कुल। सुकन्या समृद्धि जो खाता योजना है इसे शुरू किए हुए कई साल हो गए हैं और अब तो करोड़ों लोग इससे जुड़ने भी लगे हैं। किस तरह के नतीजे यहाँ पर निकल रहे हैं, आप क्या बताना चाहेंगे इस योजना के बारे में? जी हाँ, मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी जी। और अब इसको 8 साल होने को आए हैं और भारतीय डाक विभाग ने आप देखिए इस दौरान 2.80 लाख से अधिक, इनफैक्ट 2.90 करोड़ खाते खोले हैं और राष्ट्रीय स्तर पे ये खातों की संख्या 3 करोड़ 25 लाख है। तो भारतीय डाक विभाग का कंट्रीब्यूशन इसमें 85% रहा है। तो मूलतः पूरा का पूरा कैंपेन ही भारतीय डाक विभाग ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बिल्कुल। आज़ादी के 75 साल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत भारतीय डाक विभाग ने राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया था 12 फरवरी को और हमारे डाक विभाग ने फैसला लिया कि हम इसको सेलिब्रेट करने के लिए 7.5 लाख सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोलेंगे। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि इन 2 दिनों में 9 और 10 फरवरी 2023 के दौरान हमने 10,90,000 खाते खोले हैं। तो पूरे देश के डाकघरों ने 1,59,000 डाकघरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस तरह का विहंगम प्रदर्शन दिखाया और इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके भारतीय डाक विभाग को इसके लिए बधाई दी है और पूरी इस कैंपेन की सराहना करी है। जी तो बिल्कुल, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान था उसे भी हमने देखा कि कितने बड़े पैमाने पर ये चलाया गया और उसी के तहत जो सुकन्या समृद्धि खाता योजना है उसे भी शुरू किया गया। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बताएं डॉक्टर अनु कि किस किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? जी, ये जो हमारा अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसकी शुरुआत बाल लिंग दर के कम होने की वजह से इसको अमल में लाया गया था। इसमें बालिकाओं को मद्देनजर रखते कई सुविधाएं और कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें कोई डीबीटी का कंसेप्ट नहीं है, इसमें अलग तरह के कई कंपोनेंट्स हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें उनका जो प्रीटर्म बर्थ है या जितने भी ऐसे बालिकाओं के बर्थ को प्रमोट करने के प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाते हैं। बालिकाओं के बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है। उससे लेके जैसे ये सुकन्या समृद्धि योजना है, ये वित्तीय सशक्तिकरण के लिए है बालिका के। उससे रिलेटेड और भी कई कैंपेन्स हैं, मिनिस्ट्रियल हाइजीन से रिलेटेड कैंपेन है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत कई कंपोनेंट्स हैं, कई मिनिस्ट्रीज इसके अंतर्गत आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के भी कई कंपोनेंट हैं और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का प्रेरोगेटिव सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना है। जी डॉक्टर अनु, आपका अनुभव क्या कहता है इस योजना को लेकर के? 2015 से जिस तरह से ये योजना चलाई जा रही है, क्या आपने देखा है कि समाज के हर तबके के लोग इसे अपना रहे हैं? किस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो लोगों से मिल रहा है?
जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमने अभी फरवरी महीने में कैंपेन चलाया है और उसमें हमने जो रिस्पांस देखा है, उसमें हर तबके के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है, जिसका मूलभूत कारण यही है कि वो चाहते हैं कि जब उनकी बेटियों को ज़रूरत पड़े, जैसे भी सर्कमस्टांसेस उस टाइम परिवार के हों, बेटी के हों, अभिभावक के हों, उनके पास वो एक राशि होनी चाहिए जिससे वो इनेबल्ड रहें। इस पर्पस से ये जो योजना है, ये हमारे जितने भी अभिभावक हैं उनको बहुत पसंद आई है। हमने काफ़ी काम किया है, बट आज भी अगर हम डाटा देखें तो देश में 10 करोड़ के करीब ऐसी और कन्याएं हैं, 10 वर्ष तक की आयु की कन्या का खुल सकता है, तो 10 करोड़ के करीब कन्याओं को अभी भी हमने कवर करना है, ये हमारा टारगेट है। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव स्कीम रही है, बेटियों के लिए बढ़ चढ़कर हमने इसमें पार्टिसिपेट करवाया है। पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ, हमारी बेटियां भी आगे आएं, और हम आपके सामने ही हैं, 2 बेटियां जो आपके सामने बैठी इंटरव्यू कर रही हैं, तो ऐसा मौका हर किसी को मिले। और एजुकेशन सबसे बड़ा कंसर्न है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे ही बेटी 10वीं पर पहुंचती है या कॉलेज के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। तो उसकी शुरुआत आज से ही करिए। नवजात बच्चे से लेकर 10 साल की उम्र तक की बालिका के लिए आप खाता खुलवाइए और निश्चिंत हो जाइए उसके एजुकेशन और मैरिज पर्पसेस के लिए। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आपने बताया, और समाज में भी किस तरह से बदलाव आ रहा है ये भी हम देख रहे हैं कि जो बच्चियाँ हैं उन्हें अब आगे बढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। एक वक्त था जब एक से ज़्यादा बेटी अगर घर में पैदा हो जाए तो उसे बोझ की तरह लोग देखने लगे थे, लेकिन ये नजरिया बदल रहा है और सरकार की तरफ से कोशिश भी इसी दिशा में ही की जा रही है कि ये नजरिया और ज्यादा से ज्यादा बदले, और इसीलिए जो ये वित्तीय सहायता है या फिर सुरक्षा है वो प्रदान करता है ये योजना। जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि घर में अगर बेटी है तो उसके लिए खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन कितनी बेटियों के लिए जो अभिभावक है वो खाता खुलवा सकते हैं? जी, इसमें पहली जो हमारी प्रावधान है वो 2 बेटियों के लिए है, पर यदि आपके पहली जो संतान है वो बेटी है, पहली मतलब जो भी पहले ऑर्डर में बेटी है उसका खाता खुल सकता है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर में अगर जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं, जुड़वा 3 या 4 जितनी भी होती हैं, तो उन सबका खाता खुलेगा। अगर पहले क्रमांक में जुड़वा बेटियां होती हैं तो केवल उन दोनों का खुलेगा। जुड़वा या पहले क्रमांक में जुड़वा या 3 या 4 जितनी भी होती हैं उन सबका खुलेगा, और इस तरीके से प्रावधान है हमारा में। बिल्कुल, तो बेटियां अगर है घर में तो आप ये खाता खुलवा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। आपके पास जब लोग खाता खुलवाने के लिए आते हैं डॉक्टर अनु, तो उनके मन में किस तरह के सवाल रहते हैं? जितने भी हमारे साथी लोग खाता खुलवाने के लिए डाकघर में आते हैं, उनका कंसर्न यही होता है कि मैं कितने जमा कर दूं और कितने मुझे मिलेंगे, मुझे इवेंचुअली कितने मिलेंगे। उसकी सहायता के लिए हमने पोस्ट ऑफिस में कैलकुलेशन शीट्स वगैरह भी लगा रखी हैं। कोई काउंटर पे भी अगर आप पूछते हैं कितनी उस टाइम के ब्याज दर के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से कितने अभिभावक बेटी के लिए कितने पैसे जमा करेगा, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे परिपक्वता पे, ये सब हम इंफॉर्मेशन उनको देते हैं। उनकी कितने लगा रहे हैं और कितने पैसे उनको इवेंचुअली मिलेंगे, ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है। और डेफिनेटली वो पैसा कभी ज़रूरत पड़ने पे कैसे विड्रॉ हो सकता है, कौन कौन सी कंडीशन है, उनका बेसिक कंसर्न इसी के लिए होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी हमारे सुकन्या समृद्धि के खाते हैं, अधिकतर उसमें जो अभिभावक ये खाता खुलवा रहा है वो हमारी माता बहनें ही हैं, जो चाहती हैं कि उनकी बेटियां उनसे भी आगे जाएं, आगे बढ़ चढ़ कर जाएं, और वो जितना पैसा वो जमा करती हैं वो अपनी बेटियों पे जरूर लगाती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अनु, बताएं कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर किसी तरह की अड़चन आती है तो कहाँ संपर्क किया जा सकता है, और इसे दूर करने के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है? खाता खोलने की प्रक्रिया में बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, आप वो अपने नज़दीकी डाकघर में दीजिए। इस तरह इसमें कोई अड़चन नहीं आती है, साथ ही साथ खाता खुल जाता है, आपको पासबुक मिल जाती है। हाँ, अगर सुकन्या समृद्धि खाते की पूरी अवधि के दौरान मेजर अड़चन आती है, ऐसे कुछ हमारे अभिभावक हैं जो ये जमा राशि नहीं पूरी कर पाते, पर आप देखिए कि वो प्रावधान जैसे हमने डिस्कस किया कि
उस खाता खुलने के 15 साल तक उस खाते को आप कभी भी दोबारा चला सकते हैं। आपको इवेंचुअली उसकी परिपक्वता पे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर अनु, हमें ये बताएं कि परिपक्व होने के बाद ये जो राशि है वो सीधे खाते में आ जाती है या फिर इसके लिए भी संपर्क करना होता है, क्या प्रक्रिया है? क्योंकि ये खाता अभिभावक द्वारा खोला जाता है, पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमारी जो सुकन्या है वो 18 वर्ष की आयु की हो जाती है तो ये खाता वो खुद इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती है, वो खाता कन्या का हो जाता है। इसके अलावा ये जो राशि है वो 21 साल की मैच्योरिटी पे या जितनी भी कंडीशन हमने डिस्कस करी है, जो प्री मैच्योर विड्रॉल वगैरह है, उस टाइम पे वो डिस्पोजल ऑफ डॉटर पे ही है, मतलब कन्या के ही हाथ में ये पैसा आएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनु, जो ये योजना चलाई जा रही है बड़े पैमाने पर, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए कुछ और जानकारियाँ आप देना चाहेंगे? जो ये योजना है, आप देखिए कि हम अपनी बेटी के लिए, बेटी के फ्यूचर के लिए जो प्रावधान करना चाह रहे हैं कि वो वित्तीय सशक्त हो जाए, उसको वो पैसा उसके डिस्पोजल पे हो। अभिभावक इसमें बहुत ही अच्छी चेष्टा से पैसे हर साल, हर वित्तीय वर्ष जमा करवाते हैं, ये जानते हुए कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ बेटी ही इस्तेमाल कर सकती है। तो इस प्रोविजन के हिसाब से जो हमारी स्कीम है वो बहुत बढ़िया है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर अनु, आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें बताया इस योजना के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से अपने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी लोग हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को सुरक्षित भविष्य दीजिए, उनको सशक्त करिए, अपने नज़दीकी डाकघर में जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाइए। धन्यवाद। जी हाँ, तो जाना आपने विस्तार से कि किस तरह से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है खाता खुलवाया जा सकता है और आप अपनी बेटियों को एक मजबूत भविष्य का आधार दे सकते हैं। तो विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से आप अपनी लाडली बिटिया को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं उसके उज्जवल भविष्य के लिए इस योजना से जुड़कर। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे और अगर अब तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ेंगे, जैसे कि करोड़ों लोग इस योजना को हाथों हाथ ले रहे हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारियां अगर आपको पसंद आई, साथ ही अगर आप कार्यक्रम के बारे में अपना कोई सुझाव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें सरकार आपके साथ। इसके साथ ही आप हमारे पेज से जुड़ जाएंगे और फेसबुक के जरिए भी आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अगर आप अपने और भी कुछ विचार साझा करना चाहते हैं किसी अलग माध्यम से, तो आपको बता दें बेहद ही आसान तरीका है। आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 1800-113060 डायल करके। आपको बता दें कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपनी बात दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ये हमारा